हेलो एवरीवन। आज का जो आपका टेंस है ग्रामर का फोर्थ टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी जो हिंदी होती है उसमें हिंदी में आता है रहा है या रही है। मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है क्योंकि इसमें रहा है रही है आ रहा है। और सर आप तो पढ़ा रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जी उसमें भी रहा है रही है आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझिए। फ़र्क क्या है? फ़र्क कुछ भी नहीं है, दोनों में रहा है रही है आता है। दोनों की हिंदी में अगर आप देखें तो एंड, जब भी सेंटेंस का एंड होता है, अंत होता है, उसमें रहा है आएगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रहा है रही के साथ टाइम और दिया होता है। 2 दिन से, सुबह से, 2 बजे से, 10 दिन से, 5 दिन से, 10 महीनों से, इस तरह से ज़रूर दिया होगा यदि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्य में सिंपल होता है मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य जैसे ही आता है उसमें मैं 2 घंटे से नहा रहा हूँ, वह 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है, यह लड़की 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही है। उसमें सिंपल होता है वह स्कूल नहीं जा रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। लेकिन जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात करते हैं उसमें समय दिया जाता है। यही फ़र्क होता है, यही इसमें डिफरेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। चलो कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका रूल समझ लेते हैं। आप डेफिनेशन तो समझ गए होंगे, क्या पहचान है। वाक्यों के अंत में रहा है रही है आएगा और समय दिया होता है। पहले थोड़ा समय भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। समय 2 टाइप्स के होते हैं। पहला समय निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का ऐसा समय जो हमारे जीवन में एक बार आए और गिना ना जाए। ये कौन सा समय सर? जी, जो समय एक बार आए और गिना ना जाए उसको हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे मॉर्निंग है, 1 सुबह, 2 सुबह, 3 सुबह, 4 सुबह नहीं काउंट करते हैं ना, तो ध्यान रखना सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। बचपन से, बचपन काउंट हो रहा है, 1 बचपन 2 बचपन नहीं, सिंस चाइल्डहुड। कक्षा 10 से, 1 कक्षा 10, 2 कक्षा 10, 3 कक्षा 10। कक्षा 10 कितनी है? एक ही है ना, सिंस 10th क्लास। तो ये आपका जो होता है ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, इससे पहले आप सिंस का यूज़ करेंगे। या आप कोई कैलेंडर देख लीजिए, कैलेंडर में जितनी भी तिथि हैं उनसे पहले सिंस आएगा। महीने हैं, सिंस आएगा, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस संडे, सिंस मंडे। कैलेंडर में जो कुछ भी होता है उससे पहले आप सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर हम काउंटिंग की बात कर देते हैं, किसकी बात करें? काउंटिंग की, 1 2 3 यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, तो उससे पहले हम 4 लगाएंगे। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 महीने, 10 साल, 50 साल, 4 5 ईयर्स, 4 10 ईयर्स, 4 5 मिनट्स, ऐसे इस तरह का सेंटेंस। यदि घड़ी का समय है तो उससे पहले आप सिंस लगाएंगे। 2 बजे सिंस 2 o'clock, 10 बजे से सिंस 10 o'clock। यदि घंटे की हो जाएगी 10 घंटे से, 5 घंटे से, 20 घंटे से, तो उससे फिर आप 4 लगाएंगे क्योंकि आप उस समय को गिन पा रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं। 2 बजे काउंट नहीं होता है हमारे जीवन में, 2 एक ही बार बजते हैं। तो 2 बजे सिंस 2 o'clock, 10 बजे से सिंस 10 o'clock। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। फिर आता है इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें आता है हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन, हैव बीन एक वचन कर्ता के साथ, सिंगुलर नाउन्स के साथ आप हैज़ बीन का यूज़ करते हैं और प्लूरल नाउन्स के साथ आप हैव बीन का यूज़ करते हैं। तो इसका जो हमारा रूल बनेगा, सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन,
प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, फुल स्टॉप। वह सुबह से सो रही है, बनाइए शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तुम 2 दिन से स्कूल जा रहे हो, बनाइए यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। तुम 2 दिन से पत्र लिख रहे हो, यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days। वह सुबह से अपना पाठ याद कर रही है, बनाइए शी हैज़ बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से खेल रहा है, बनाइए ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कभी कभी इसमें वर्ब नहीं दिया होता है, ऐसे बोल देता कि मैं 2 दिन से यहाँ पे हूँ, तो बस सिंपल बनाना है आई हैव बीन हियर। आपको यहाँ वर्ब नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं 2 दिन से यहाँ पे हूँ। आई हैव बीन हियर फॉर 2 days। मैं यहाँ पे हूँ तो फिर वो प्रेजेंट में चल जाता है, आई एम हियर, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर। लेकिन जैसे यहाँ पे समय डाल दिया मैं 2 दिन से यहाँ पे हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाता है, आई हैव बीन हियर फॉर 2 days। वो मेरी दोस्त 10 दिन से है, वो 10 दिन से मेरी दोस्त है। शी हैज़ बीन माई फ्रेंड, शी हैज़ बीन माई फ्रेंड फॉर 10 days। ये अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट हैज़, हैव, नॉट, बीन, यानी कि जो नॉट आएगा वो हैज़, हैव के बाद आएगा और बीन से पहले, यानी कि हैज़ बीन, हैव बीन के बीच में आएगा। हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। वो 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। तुम 2 दिन से मुझे कॉल नहीं कर रहे हो, यू हैव नॉट बीन कॉलिंग मी फॉर 2 days। पापा जी 10 साल से इस कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, फादर हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 10 years। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या वाले वाक्य, सबसे पहले इसमें हैज़, हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा। हैज़, हैव, सब्जेक्ट, बीन, नॉट होगा तो ये बीन से पहले आएगा। वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या तुम 2 दिन से मुझे कॉल कर रहे हो, क्या तुम 2 दिन से मुझे कॉल कर रहे हो। हैव यू बीन कॉलिंग मी फॉर 2 days। क्या यह बच्चा 2 दिन से अपना कार्य नहीं कर रहा है, क्या यह बच्चा 2 दिन से अपना कार्य नहीं कर रहा है। हैज़ दिस चाइल्ड नॉट बीन डूइंग हिज वर्क, हर वर्क अगर लड़की होगी तो हर वर्क फॉर 2 days और क्वेश्चन मार्क। डबल इंटेरोगेटिव, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हैज़, हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, बीन आएगा, नॉट होगा तो यही आएगा, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। इसमें हु वाला भी हमारा होता है। सबसे पहले हु, हैज़ बीन, हैव बीन, प्लस वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। तुम 2 दिन से कहाँ जा रहे हो, वेयर हैव यू बीन गोइंग फॉर 2 days। वह 2 दिन से कहाँ जा रही है, वेयर हैज शी बीन गोइंग फॉर 2 days। तुम 10 दिनों से क्या कर रहे हो, वॉट हैव यू बीन डूइंग फॉर 10 days। वह सुबह से क्या कर रही है, वॉट हैज शी बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तुम इस कंपनी में कब से काम कर रहे हो, कब से के लिए आता है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। तुम कब से यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी हियर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी हियर, कब से। तो समझ में आ रहा है आपको किस तरह से सेंटेंस हम फ्रेम कर रहे हैं। और देख लीजिए 2-4 सेंटेंसेस। तुम्हें 2 दिनों से कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है उसके लिए हु का यूज़ करेंगे,
हु हैज़ बीन टीचिंग यू फॉर 2 days? तुम्हें 2 दिनों से कौन नहीं पढ़ा रहा है? तो हैज़ और हैव के बाद में नोट आएगा। हु हैज़ नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 2 days? 2 दिनों से कौन सा विद्यार्थी कक्षा में नहीं आ रहा है या क्लास को नहीं ले रहा है? कौन सा विद्यार्थी, तो कौन सा, विच स्टूडेंट हैज़ नॉट बीन अटेंडिंग द क्लास फॉर 2 days? इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है ताकि मैं और अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकूँ, आपको पढ़ा सकूँ। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। कुछ सेंटेंसेस डिस्क्रिप्शन में है, यदि आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना तो बना के व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। कोई फीस चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके व्हाट्सएप पे चेक करके आपको बता दिया जाएगा कि आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक बार फिर कहूँगा लाइक ज़रूर करना, एक कमेंट भी कर देना। थैंक यू सो मच।